वेलकम टू एग्जाम 300। आज का टॉपिक है भारत की जनगणना। ये 2011 वाली जनगणना है क्योंकि 2021 में होनी थी, वो हुई नहीं, तो अभी तक इसी का डेटा जो है वही पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो भारत की समग्र साक्षरता दर थी वो कितनी थी। समग्र साक्षरता दर यानी कि टोटल जो लिटरेसी रेट था इंडिया में वो था 74.04%, यानी 74.04% लोग जो है भारत में वो शिक्षित थे। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 82.14%। 82.14% पुरुष जो है टोटल पॉपुलेशन में के वो शिक्षित हैं। और महिला साक्षरता दर कितनी थी, वो थी 65.46%। गाँवों की कितनी कुल जनसंख्या कितनी थी भारत में, तो गाँव की कुल जनसंख्या है 6,40,867। 6,40,867 गाँव है कुल भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है कस्बों की संख्या कितनी थी, तो कस्बों की संख्या थी 7,935। शहरी समूहों की जनसंख्या यानी कि जो आपके सिटी क्लस्टर हैं वो कितने थे, वो थे आपके 475। सबसे अधिक आबादी वाला ये जनसंख्या वाला जो शहर था वो कौन सा था, वो था मुंबई। सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा था, वो है केरल। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, 1084 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी पीछे हमने राज्य देखा जो कि केरल था, जहाँ की जो सेक्स रेशियो था वो था 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। अब हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। वो कौन सा था, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था पुडुचेरी या पांडिचेरी। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर जो है महिलाओं की जो रेशियो है वो कम है पुरुषों के तुलना में, तो वो है हरियाणा। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं, 877 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपसे जब राज्य पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा सबसे कम सेक्स रेशियो वाला। और जब कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रश्न में आएगा या यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो आपका आंसर होगा दमन और द्वीप। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा से भी कम है। तो ओवरऑल अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों में पूछेगा तो आपका आंसर दमन और द्वीप होगा। अगला पॉइंट है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य, यानी कि जो पॉपुलेशन है राज्य की उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो ग्रामीण यानी गाँव में रहते हैं, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 89.96% जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो गाँव में रहती है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य में हिमाचल प्रदेश हो गया, और सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली। यहाँ पे 53.38% जो आबादी है वो गाँव में रहती है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य, तो परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछे सबसे अधिक जो लोग हैं वो शहरों में किस राज्य में रहते हैं, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। यहाँ का 48.45% जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो शहरों में रहता है। तो सबसे कम शहरी आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर उल्टा आपसे रिवर्स पूछ ले कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो वो जाएगा प्रतिशत में, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला पॉइंट है सबसे अधिक परिवारों वाला राज्य, तो आपको पता होगा कि यूपी की उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है भारत में, तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा परिवार भी होंगे। सबसे अधिक परिवारों वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली की ही है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे परिवारों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक परिवारों वाला राज्य जब पूछेगा तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक परिवारों वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो वो जाएगा आपका आंसर दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य, और यहाँ पे जो बाल जनसंख्या है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक लेते हैं, तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको बाल जनसंख्या में काउंट करते हैं। तो सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जब ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे महिलाओं की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होगी, पुरुषों की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होगी, और बच्चों की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होगी। एक बार प्रश्न में यही पूछा गया था कि बाल जनसंख्या में किस से किस वर्ष के जो बीच के बच्चे लिए जाते हैं, तो 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों की जनसंख्या को यहाँ पे काउंट करते हैं। सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी पूछे तो वही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। जब ओवरऑल पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली की सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष भी होंगे और सबसे ज़्यादा महिलाएं भी होंगी, और उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाल जनसंख्या भी होगी दिल्ली में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला जिला, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो है आपका गुड़गांव हरियाणा में।
तो गुड़गांव हरियाणा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है जिले की जब आप बात कर रहे हैं वो। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला तो वो है आपका लॉन्गलेंग जो कि नागालैंड में है। तो लॉन्गलेंग नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिले में पूछ रहा है आपसे, सिटी में पूछ रहा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जब आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा गुड़गांव, हरियाणा। सबसे अधिक झुग्गी आबादी वाला राज्य यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन है, लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी आबादियों का अनुपात कितना है? तो शहरी क्षेत्रों में कितने लोग हैं जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं? यानी टोटल जो सिटी की पॉपुलेशन है, जो शहरों की पॉपुलेशन है, उसका कितना परसेंटेज लोग जो है वो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं? तो वो है 17.4%। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ-एआरओ का जो पेपर होता है, उसमें ये रिलेटेड टर्म जो है अर्बनाइजेशन और स्लम से काफ़ी पूछते हैं। शहरीकरण और अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक में ये काफ़ी सारे पूछते हैं कि स्लम पॉपुलेशन कितनी है, किस प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो ये हमारा पंजाब है। पंजाब में जो है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज वाइज़ सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछे कि नंबरों में यानी कि ओवरऑल जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है या कहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो वो तब आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर जब आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है पंजाब में। यहाँ की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का 31.94% जो लोग पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट को बिलॉन्ग करती है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो जब राज्य पूछेगा तो आपका आंसर पंजाब होगा और जब केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पूछे तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 18.85% जो लोग हैं वो शेड्यूल अनुसूचित जाति को बिलॉन्ग करते हैं। अगला पॉइंट है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो अभी हमने शेड्यूल कास्ट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। और यही आपसे अगर पूछे पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब के लोग, तो वो आप तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो आपका आंसर होगा मिजोरम। अगला पॉइंट है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य में हमने हमने देखा मिजोरम था और केंद्र शासित प्रदेश में है लक्षद्वीप, जिसकी 94.8% जो पॉपुलेशन है यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो शहर है, शहर यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस शहर की ज्यादा है। अगर आपसे यहीं पर राज्य पूछता तो आपका आंसर बिहार होता, जहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 के आसपास है। यानी कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो कोलकाता में अगर शहर पूछे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कोलकाता में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन-सा है? तो वो कोच्चि है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कोलकाता में है, यानी कोलकाता में 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और जो सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका कोच्चि, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन-सा है? तो है सिक्किम। सबसे कम आबादी कहाँ की है? सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? तो वो है बिहार में। अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश कौन-सा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जो आपसे पूछे अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा आबादी, जब आबादी टर्म आएगा तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और जब पूछेगी प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का, तो आपका आंसर होगा पंजाब, क्योंकि वहाँ की 31% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट को बिलॉन्ग करती है। बाल लिंग अनुपात आयु समूह में कौन-कौन से आयु लेते हैं? तो 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को काउंट किया जाता है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है उसमें। सबसे कम विकास दर जो है यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ पे, सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ की है? वो है नागालैंड की। टोटल कुल जिले कितने हैं? तो वो है 640। एसटी का अनुपात यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, परसेंट हैं, वो है 8.6%। यानी कि भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% लोग एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो 79.8%, लगभग 80% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म से है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है? तो गोवा की। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो गोवा की। केरल में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो केरल में बाल लिंग अनुपात है 964 964। और यही आपको अगर सिर्फ पूछता कि लिंगानुपात कितना है केरल में, तो वो था कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएँ। नेक्स्ट है कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, वो कितनी है? तो 10.42 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 42 लाख। मुस्लिम बहुल यूनियन टेरिटरी कौन-सी है? यहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो है लक्षद्वीप।
अगला पॉइंट है अनुसूचित जनजाति वाले कुल जो राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं, तो वो कितने हैं? यानी कि कुल जो राज्य और यूनियन टेरिटरी जिनमें अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो टोटल है 30। आपको पता होगा कि टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसमें टोटल पूछा जा रहा है कि टोटल कितने राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो वो है 30। अगला पॉइंट है लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। तो टोटल भारत का लिंगानुपात क्या है? 943। बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात है 919, यानी कि जो बाल लिंगानुपात है वो कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे अगर आपसे यही पूछता सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाता है आपका दिल्ली। अगला पॉइंट है उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। यहाँ की 94% जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। यहाँ पे मात्र 63.8% लोग ही शिक्षित हैं। अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो हमारी कुल जनसंख्या थी 1.21 बिलियन, यानी कि 1 अरब 21 करोड़। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी कि टोटल पॉपुलेशन, भारत की टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं? तो 31.16% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। अभी ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 100 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 68.84%, यानी 68.84% जो है 84% है भारत की पॉपुलेशन के लोग वो ग्रामीण में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। कुल परिवारों की संख्या कितनी है? तो कुल परिवारों की संख्या है 24.66 करोड़, यानी कि 24 करोड़ 66 लाख। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं इस वाले पॉइंट में। सबसे जब पूछे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। लेकिन यहीं पे अगर प्रतिशत टर्म आ जाता है, सबसे ज़्यादा आपसे पूछे कि प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जहाँ पे शहरी जनसंख्या रहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये दोनों ही प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 2021 वाले में पूछे गए थे। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में या वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो बिहार में प्रति जो वर्ग किलोमीटर है वहां पर 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 जो लोग हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पे है? तो अनुसूचित जनजाति संख्या है आपकी मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे अधिक जो आपका साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे 92.36% जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित है। अगला है उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मेघालय। यहाँ की जो दशकीय जनसंख्या यानी कि हर 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो किसकी सबसे ज़्यादा है? तो वो हो गया आपका मेघालय। यहाँ पे 27.82% की दर से जो है जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो नेगेटिव में है, यानी कि प्रति 10 वर्ष में यहाँ की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है। और किस रेट से कम हो रही है? तो नेगेटिव 0.47%, यानी 0.47% की दर से यहाँ की जनसंख्या कम हो रही है नागालैंड की। अगला पॉइंट है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से वो है ठाणे, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का ठाणे जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगला पॉइंट है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी जो जिला है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, यानी कि दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है जब आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले में पाई जाती है? तो वो है आपका ठाणे, महाराष्ट्र का। कुल जनसंख्या में बच्चों का जो वर्ष का जो अनुपात है 0 से 6 वर्ष के जो पॉपुलेशन के बच्चे हैं वो कितने हैं? तो वो है 13.1%। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन-सा था? तो वो था केरल। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन-सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन-सा है? तो केरल है। केरल की ओवरऑल पॉपुलेशन जो लिटरेसी है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर भी ज़्यादा है और पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा ही होगी। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? राजस्थान में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? बिहार में। इस जो लेक्चर की आपको पीडीएफ लेनी है तो वो @exam300 टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी।